पत्रकारिता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूं। मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूं। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। साथियों, एक छोटी सी पत्रकारिता करते करते एक तिनके की तरीके से हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। मित्रों, आप जैसे ही छोटे छोटे स्तर पर जा करके संघर्ष करने का काम किया और आज हमें बताने में कोई बुराई नहीं कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा पत्रकारों का लीडरशिप करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। भाइयों, साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र मिश्रा जी के दिशा निर्देश में हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतर करके सबसे ज्यादा आंदोलन करने का काम हम लोगों ने करने का काम किया। पत्रकारों के लिए, पत्रकार मित्रों के लिए जान जोखिम में डाल करके हमने संघर्ष करने का काम किया, लेकिन हमें पत्रकारों का प्यार भी बहुत मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों ने बड़ा स्नेह दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे एक आवाज में हजारों की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं और जो साथी एसपीडीएम के यहाँ भी कुर्सी पर सोफे पर बैठने का काम करते हैं, मेरे साथ चिलचिलाती धूप में वो लोग खुले सूखी सड़क पर बैठने का काम करते हैं। ये हमारा अपना सौभाग्य है भाइयों मित्रों। साथियों, ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन केवल एक संस्था नहीं, हम सबका एक परिवार है और हम लोग परिवार के तरीके से काम करते हैं। यदि हमारे भाई के साथ कोई दिक्कत आती है तो हम यहां से नहीं, यहां से सोचते हैं, लेकिन सामने वाले की भी जिम्मेवारी है कि हिया से नहीं, हिया से सोचे, क्योंकि अगर ये कोई रखता है तो ये तो हमारे पास भी है कि नहीं है? अगर यहां से सोचेगा हमारे लिए तो साथियों, मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं आपको, आपके भाई, आपके परिवार से पहले आपके दरवाजे पर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा होगा। बस व्यक्ति यहां से सोचने वाला होना चाहिए। आज लोगों में एक बड़ी सोच है कि हम संगठन चलाते हैं। हमने संगठन चलाना छोड़ दिया, हमने परिवार चलाना शुरू किया है। ये परिवार और परिवार का एक ही काम होता है कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षित रखें, लेकिन व्यक्ति परिवार का होना चाहिए। हम तो जूझने के लिए, हम तो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्यक्ति यहां से न सोच रहा हो। अभी आपने देखा कि राघवेंद्र, दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में तमाम जनपदों से लेकर के आपके जनपद के भी लोग, गाजियाबाद से लगा करके इलाहाबाद के पत्रकार साथी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में सीतापुर लाल बाग में चक्का जाम करने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश में किसी संगठन ने, किसी अखबार ने उसके परिवार को न्याय दिला पाने में सफलता नहीं पाई, तब एफपीआई ने संघर्ष किया और एफपीआई ने उसके परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। भाइयों, साथियों, कोई पत्रकार छोटा बड़ा नहीं है, कोई बैनर छोटा बड़ा नहीं है। आप देखते हैं जो बड़े बड़े बैनर की बात करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वही बैनर हमारे साथ नहीं खड़े होते। उस समय हमें परिवार रूपी संगठन की आवश्यकता होती है। इसको एक माले की तरीके से विरोध रखिए, एक सोच में बदलाव लाइए कि नहीं, ये संगठन नहीं, इनकी जरूरत है तो आएंगे। ऐसा
मित्रों, जमाने को बदलने के लिए हमको और आपको एक साथ बदलने की आवश्यकता है। हम सब जब एक साथ सोच बदलेंगे, नीति बदलेंगे, नियति बदलेंगे, तब हम अच्छे समाज का निर्माण संभव है। आज हम लोग पत्रकारिता दिवस पर आज बाराबंकी आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक संकल्प के साथ चल रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी का एक डिमांड सदैव चल रहा है कि पत्रकारों का भी सदन में भागीदारी होनी चाहिए, यानी मीडिया निर्वाचन क्षेत्र जरूरी है। आपने देखा शिक्षकों की समस्या रखने के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, स्नातक की समस्या रखने के लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, तो मीडिया की समस्या रखने के लिए मीडिया निर्वाचन क्षेत्र क्यों नहीं? जो आजाद हिंदुस्तान में जो व्यक्ति सदन से नहीं जुड़ा है, आजाद हिंदुस्तान में जो व्यक्ति सदन से नहीं जुड़ा है, वो अनाथ है। आपने मीडिया को अनाथ करके छोड़ दिया। आज हमारे ग्रामीण अंचल के पत्रकार, शहर के क्षेत्र के पत्रकारों को जब आफत आती है तो हम उन्हीं नेताजी के चक्कर लगाते हैं जिन नेताजी के खिलाफ खबरें लगाते हैं। साथियों मित्रों, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे भी लोग सदन में बैठे होना चाहिए, हमारा दर्द करने के लिए, हमारी समस्या रखने के लिए। हम इस पर काम कर रहे हैं, हम आंदोलन करते हैं, पत्रकारों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, हमारे परिवार का सदन में हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब सदन में हिस्सेदारी होगी तो विचार करिए, आप लोग सब पत्रकार लोग हो, तमाम सरकारें सभी को बेरोजगारी भत्ता बांटती है, बेरोजगारी भत्ता बांटती है कि नहीं बांटती? सभी सरकारी बांटती है, लेकिन सरकारों को यह नहीं समझ में आता कि पत्रकारों को 10-5 हजार रुपया पत्रकार सम्मान राशि दे देते। ये किसी को नहीं समझ में आता। जिस दिन हमारा व्यक्ति सदन में पहुंच जाएगा तो अगर बेरोजगारी भत्ता आप बांट सकते हो तो इन लाखों लाख पत्रकारों को प्रदेश में आप पत्रकार सम्मान राशि भी आपको देना पड़ेगा। फिलहाल पंडित युगल किशोर शास्त्री जी को नमन करना है, उनके कृतित्व को नमन करना है, उनके उस प्रथम अखबार को, ग्रंथ मापन को भी याद कर लेना है। उस समय की पत्रकारिता आज की पत्रकारिता में बड़ा अंतर है, उस पर भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज का जो दौर है, इस दौर में सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं बल्कि आपकी अपनी अभिव्यक्ति पर भी खतरा मंडरा रहा है कि एक घर परिवार के अंदर एक बेटा, एक बेटी, एक बाप, एक माँ, एक पत्नी भी अपनी पूरी अभिव्यक्ति नहीं दे पा रही है। जिस तरह का माहौल खड़ा हो गया है हमारे, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है, लेकिन इस चौथे स्तंभ को भी कमजोर करने की कोशिशें चारों तरफ जारी है। वो क्यों है? क्योंकि पत्रकारिता ही ऐसा पेशा है, पत्रकारिता ही ऐसा मिशन है, ऐसा कार्य है जो सबको आईना दिखा देता है। और जब हमारा चेहरा गंदा होगा और हम आईना देखना नहीं चाहते होंगे और आईना आप हमें दिखाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। जरूरत इस बात की है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। यानी जो कमज़ोर है वो हमेशा पीड़ित और प्रताड़ित होगा, चाहे ज्ञान में कमज़ोर हो, चाहे अनुभव में कमज़ोर हो, अथवा ताकत में कमज़ोर हो, पैसे में कमज़ोर हो, किसी तरह कलम में कमज़ोर हो। हम आपसे आज पत्रकारिता दिवस पर एक अपील करेंगे कि हम अपने को मजबूत बना लें, ज्ञान से, अनुभव से, लेखनी से, और यदि हम मजबूत हो जाते हैं तो फिर हमें कोई खतरा नहीं रह जाता। खतरा तो उनको है जो कमज़ोर है। मजबूत, अभी हम सब लोग पत्रकार हैं, लेकिन अभी शायद हमने भी पूरा प्रेस एक्ट नहीं पढ़ा होगा। हम सबको प्रेस एक्ट पढ़ना चाहिए। पत्रकारिता से संबंधित जो भी प्राविधान चाहे केंद्र सरकार द्वारा चाहे प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनको विधिवत पढ़ना ही नहीं बल्कि समझ लेना चाहिए, उनकी गहराई को समझ लेना चाहिए। पत्रकार की इतनी मर्यादाएं हैं, पत्रकार की इतनी सीमाएं हैं, यदि उन सीमाओं और मर्यादाओं को हम भूलेंगे या नहीं जान पाएंगे या जाने का उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने को और अपने पेशे को कमज़ोर बनाएंगे। हम एक बात और कहेंगे, आज हम यहाँ आए क्यों? जिला अध्यक्ष जी ने फोन करके बुलाया
लेकिन हम आए इसलिए कि अनुराग सारथी भी आ रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं, आप सभी देख ही रहे होंगे, सीतापुर से लेकर कानपुर तक, आगरा से लेकर बरेली तक और बाराबंकी भी, जब किसी पत्रकार से कोई ग्रास रूट लेवल पे संकट आता है, सैकड़ों संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन तब सिर्फ अनुराग सारथी दिखाई पड़ते हैं। ये कहने की बात नहीं, इनके सामने आप इतिहास उठा लीजिए और ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये ठीक से प्रशासन से भिड़ करके वो जो अधिकार का हनन हो रहा होता है, सम्मान का हनन हो रहा होता है, जबरन छीनने और दिलाने का काम कर रहे हैं अनुराग सारथी जी। मैं सिर्फ इसलिए आया, एक अपने बीच का एक नौजवान जो लोकतंत्र में इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए और कमजोर करने वालों को कमजोर करने की जो कोशिश सारथी जी कर रहे हैं, उस कोशिश में हमारी भी हिस्सेदारी हो, इसलिए मैं आया हूँ।